है कि अब लगभग 5 लाख कार्ड की सुविधाएं भी दे दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने साफ तौर पर जानकारी दी है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि शिक्षा मित्र जो है वो किसी प्रकार की भी त्रुटि ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान से काम करने वाला कार्य है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कैशलेस इलाज की सुविधा अब जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिल गई है, तो वहीं पर ये भी साफ तौर पर बता दिया गया है कि किन किन अस्पतालों में ये जो कार्ड है वो वैलिड रहेगा। और आपको इसके साथ ही हम ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र है और खास करके उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन अब अपने अगले मिशन को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संगठन का साफ तौर पर यही कहना है कि जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है, इसके साथ ही स्थायीकरण की लड़ाई है, उसको लेकर शिक्षा मित्र संगठन आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी इन सारी चीजों पर भी जीत मिल जाएगी, जैसे कि एक एक करके अब समस्याओं का हल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में बेहद खुशियों का माहौल है। और इस वक्त पर किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से सारी जानकारियां भरना है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है एक एक करके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जीत हासिल होती हुई चली जा रही है। देखने को मिला है कि बीते दिन लगभग 5 लाख जो कैशलेस इलाज के लिए कार्ड्स हैं वो जारी किए गए हैं। क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया क्रियान्वित हुई है? देखिए, मैं निरंतर कह रहा हूँ कि अभी जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और सरकार के बीच का समन्वय स्थापित हुआ जी, माननीय शर्मा जी सहित तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो हमारा सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। प्रथम चरण में मानदेय बढ़ा, द्वितीय चरण में शिक्षा मित्रों का कैशलेस का जो कार्ड है वो ऐप जारी हो गया है, उसके आदेश आ गए हैं कैसे उसे लोड करना है, कौन कौन से अस्पताल किस किस जनपद में उसमें अडॉप्ट की गई है, वो सारी सूची कलेक्ट जारी कर दिया गया है शासन से जी। आप जिन लोगों को कार्ड ऐप लोड करना है वो अपना ऐप लोड कर लें, उसका पूरा प्रोफार्मा है उसको भरेंगे, भरने के बाद वो अंतिम में क्लिक करेंगे, लोड हो जाएगा जी। जहाँ कहीं असुविधा होगी वो हमारे साथी अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपना कार्ड निकलवा लेंगे जी। अपने फैमिली का आईडी देंगे, आधार देंगे, जिनका आधार होगा आधार के जो है नाम और पते से ही जो है वो सबका सूचना अपलोड होगा जी। तो इन तमाम चीजों के साथ जो है अब हम आगे बढ़े हैं। अभी हम लोगों को और प्रयास करना है, अभी 62 वर्ष होना है, अभी हमारा ट्रांसफर पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी होनी है जी। और धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और हम इसके लिए भी सरकार को बधाई देते हैं कि कैशलेस इलाज का एक जारी हो गया है। लोग इसको शासनादेश के मुताबिक अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं जी। और दर दर दौड़ना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, खुद ऐप पे जाना है, लोड करना है और नहीं तो नजदीकी जन सेवा केंद्र से या कहीं किसी भी जानकार व्यक्ति से मिल करके अपने सारे डिटेल्स दे करके उसको हम लोग जारी कराएंगे जी। तो इस तरह से धीरे धीरे ये भी सुविधा पूरी तरह से क्लियर हो गई कि हम उस कार्ड को किस अस्पताल में लगा सकते हैं जी। जिले अस्पताल में लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ इलाज करा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, तो इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई और शिक्षा मित्रों से अनुरोध है कि वो एकता बनाए रखें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पर भरोसा रखें, अपने नेताओं जनप्रतिनिधियों पर भरोसा रखें जी। हमारी टीम, हमारा पूरा संगठन निरंतर प्रयासरत है और 62 वर्ष सेवा बहाली और ट्रांसफर के बाद सीधे स्थायीकरण पर हमारा जो है संवाद शुरू होगा और मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों की बात है जी। शिव कुमार शुक्ला जी, इस बीच में देखने को मिला है कि जो मृतक शिक्षक हैं उनके परिजनों के विषय में किसी ने भी बात नहीं की, लेकिन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन ने उनके विषय में सोचा, उनके लिए कार्य करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में सभी साथियों के आपका क्या कहना है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से सभी साथियों का सहयोग है और ये हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों, भाइयों बहनों का स्नेह है कि शिव कुमार शुक्ला जो निर्णय लेते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के खुले फोरम पर और उसको लागू कराने के लिए उनकी पूरी टीम प्रयास करती है। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके हम उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। अभी एक मुद्दा और आया है, अभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण अध्यापकों का नीति जो जारी हुआ है उसके लिए हम अभी एक चिट्ठी लिखेंगे सीएस महोदय को और एक बड़ा काम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का पति अध्यापक है, किसी शिक्षा मित्र की पत्नी अध्यापक है जी और उनकी तमाम परेशानियां हैं। कोई मान लीजिए कानपुर रहता है और पत्नी श्रावस्ती में रहती है, कोई गोंडा में नौकरी करता है और उसकी पत्नी रायबरेली में रहती है।
तो ऐसी स्थिति में जहां पत्नी या पति में से कोई एक शिक्षा मित्र है जी। और उनको सुविधा है तो उनको भी इस अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अध्यापकों को लाभ दिया जाए जी। और उनको जनों के पास भेजने की व्यवस्था किया जाए। ये मैं नया जोड़ूंगा जी। और इस पर बहुत जल्द लिखूंगा। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।